जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको 5 ऐसे प्लांट बताने वाली हूँ जो हर घर में होने चाहिए। ये पांचों औषधि प्लांट है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि घरों में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली तुलसी महारानी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी के बीज और कटिंग को लगाने का सही तरीका क्या है। साथ ही हम बात करेंगे तुलसी के उन औषधि गुणों की जिसके बारे में भारत के हर घर में पता होना चाहिए, ताकि छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हम घर में ही नेचुरल तरीके से कर सके और अपनी स्किन एंड हेल्थ की केयर हम अपने घरेलू तरीकों से ही कर सके। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी तुलसी कभी नहीं सूखेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी के चमत्कारी लाभ के बारे में। तुलसी एंटीबैक्टीरियल होती है। सुबह खाली पेट 2 पत्तियां खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और सर्दी खांसी में यह रामबाण उपाय है। ध्यान रहे, पत्तियों को चबाना नहीं है, निगलना है। इसका दूसरा लाभ है, जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जिससे हर घर में सुख और शांति आती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। तुलसी ही एकमात्र ऐसा छोटा प्लांट है जो 24 घंटों में से 20 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और हवा को शुद्ध करता है। अब हम तुलसी के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है। मेरे पास 3 प्रकार की तुलसी है, राम तुलसी, श्याम तुलसी और मरवा तुलसी। राम और श्याम तुलसी लगभग हर घर में पाई जाती है। राम तुलसी हरी और श्याम तुलसी श्याम यानी कि हल्की पर्पल कलर में मिक्स होती है। मरवा तुलसी की खुशबू इतनी तेज होती है कि लोग कहते हैं इसकी गंध से सर्प जैसे रेंगने वाले जीव घरों से दूर रहते हैं। इसकी जो कटिंग लगाने का समय होता है वो बरसात का है। इसकी कटिंग बरसात में लगाई जाती है। एक 5 से 6 इंच की टहनी लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए और पानी दे दीजिए। कुछ ही दिनों में नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। बीजों से लगाने के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि बीज पौधे में ही सूखे हो, उन्हें तोड़कर ना सुखाए गए हो। तुलसी के जो पत्ते होते हैं उन्हें ठंडों में काले होने से बचाने के लिए इसके ऊपर आई हुई मंजरी को काटकर हटा दे, जिससे नए पत्ते आएंगे और पौधा घना होगा। तुलसी के पत्तों को संतरे के छिलकों के साथ घिसकर लगाने से मुहासे व दाग धब्बे दूर होते हैं। तुलसी के पत्ते इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, खून को भी साफ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं। अस्थमा और नाकबंद जैसी समस्याओं का इलाज तुलसी के पत्तों से आराम से हो जाता है। गाइस, तुलसी के पत्तों के इतने फायदे हैं कि यदि मैं सुबह से शाम तक बोलती रहूं तब भी मैं इसके समस्त लाभों का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। एक लास्ट तुलसी की महिमा कहना चाहूंगी। यदि किसी जीव, चाहे वो किसी भी योनि का हो, तुलसी के पौधे के निकट मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही उस जीव का कल्याण हो जाएगा। अगला जो पौधा है वो है गिलोय। गिलोय जो है ना, वो औषधियों की भी रानी कहा जाता है। गिलोय की जो डंडी होती है ना, उसका काढ़ा बनाकर खाली पेट पीने से बुखार और वायरल जैसे संक्रमण में आराम पड़ता है। ये डायबिटीज पर भी कंट्रोल रखता है। इसका काढ़े से लीवर और किडनी को भी सुरक्षा मिलती है। सुबह खाली पेट इसका काढ़ा पीने से स्किन ग्लोइंग, पाचन का सुधरना और इम्यूनिटी बढ़ने में भी मदद होती है। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर के डिटॉक्स को कम करके इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल गिलोय से किया जा सकता है। जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करने का काम गिलोय का पौधा करता है और यूरिक एसिड को भी घटाता है। अगला जो पौधा है वो है नीम। नीम का पेड़ जो है ना, पहले हर घरों में पाया जाता था, इसीलिए लोग पहले बहुत स्वस्थ होते थे और बहुत सुंदर भी लगते थे। नीम का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो मुहासे और बालों के लिए होता है। नीम जो है सूजन को कम करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। नीम के पत्ते अंदर से खून को भी साफ करने का काम करते हैं। ब्लड शुगर को भी नीम कंट्रोल करता है। पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। सिर में रूसी और जूं जैसी समस्याओं को दूर करने में तो नीम माहिर है। सर्दी, खांसी और बलगम जैसी समस्याओं में भी नीम राहत देता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण त्वचा पर एंटी एजिंग प्रभाव डालता है। इसका हम यूज कैसे करें? सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबाना या उनका रस पीना, पानी में पत्तियों को उबालकर नहाना या दातुन करना, नीम के तेल का इस्तेमाल करना। नीम थोड़ा कड़वा होता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो नई नई पत्तियां निकलती हैं ना, उसको तो आप यूं ही चबा कर खा सकते हैं। बचपन में जो हमारी दादी होती थी ना, वो चैत्र मास में ना हमको नई नई पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिलाती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, साल भर तक हम लोग बीमार नहीं होते थे इस काढ़े के कारण। आजकल हम अपने बच्चों को पिलाते नहीं है क्योंकि वो पीना ही नहीं चाहते, और इसीलिए आप देखो आजकल बच्चे कितने बीमार रहते हैं। अगला जो पौधा है वो है केशवर्धनी का। केशवर्धनी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। मैंने अपने वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी है जिस पर आप जाकर इसके पूरे फायदे देख सकते हैं। अभी मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो इसके फूल और इसके पत्ते बालों के लिए वरदान है। जिन लोगों के सिर पे बाल कम है या बाल नहीं है, अगर वो केशवर्धनी के पत्ते
या इसके फूलों का तेल बनाकर बालों में चंपी करते हैं तो बहुत जल्दी उनके नए नए बाल उगने लगते हैं। केशवर्धनी, इसके नाम से ही साफ है कि ये बालों के लिए वरदान है। भारत के अधिकतर घरों में केशवर्धनी के बारे में लोग नहीं जानते हैं। आपको यदि केशवर्धनी का प्लांट कहीं पर भी मिल जाए, कहीं उगा हुआ किसी रिश्तेदार के या नर्सरी में, आप ज़रूर इस प्लांट को लेकर अपने घर आइए। ये बालों के लिए वास्तव में बहुत चमत्कारी है। आप इसके पत्तों को डायरेक्ट पीसकर भी अपने बालों में लगा सकते हैं। इसके जब पत्ते हम तोड़ते हैं और मसलते हैं ना, तो ये पाइनएप्पल जैसी एक अच्छी सी खुशबू देते हैं। केशवर्धनी के फूल जो होते हैं ना, वो पर्पल कलर के होते हैं और इनके फूलों से ही इनकी पहचान की जा सकती है। यदि आपको केशवर्धनी के बारे में और अधिक जानना है या जानना है इसका तेल कैसे बनाया जाता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर केशवर्धनी वाली वीडियो जरूर देखें। अगला जो प्लांट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा लगभग हर घर में पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा स्किन, हमारे बाल और हमारे पेट के लिए कितना लाभकारी है। एलोवेरा से हम मुहासे के दाग धब्बों से भी छुटकारा पा सकते हैं। स्किन को भी हम ग्लोइंग और मुलायम बना सकते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो एलोवेरा के पत्तों को हाइड्रेटिंग, उपचारक और डिटॉक्सिफाइंग बनाते हैं। एलोवेरा जो है वो सिर के स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, बालों को झड़ने और टूटने से कम करता है और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है। ये कब्ज और एसिडिटी को भी दूर रखता है। इम्यूनिटी तो यह बिल्कुल बढ़ाता ही और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता ही है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारता और वजन घटाने में सहायक है। मुंह के छालों और घावों को भी ठीक करने में एलोवेरा मदद करता है। इसका सेवन हम जूस के रूप में भी कर सकते हैं, फेस मास्क के रूप में भी कर सकते हैं, शहद या हल्दी के साथ भी लगा सकते हैं या सीधे जेल का उपयोग भी कर सकते हैं। एलोवेरा का जो पुराना नाम है उसको घृत कुमारी भी कहते हैं। तो यदि आप कोई पुरानी बुक देखें जिसमें औषधि गुणों के लाभ के बारे में लिखा गया है, उसमें घृत कुमारी शब्द का यूज हो, तो आप समझ जाइएगा कि एलोवेरा के बारे में कहा जा रहा है। एलोवेरा को लगाना बहुत आसान होता है। जब आप किसी के घर में एलोवेरा देखते हैं तो नए नए बेबी प्लांट निकलते हैं। उन बेबी प्लांट को लाकर अपने घरों में लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा तो मुझे एलोवेरा का तब लगता है जब आप कहीं से जल जाते हो, तब एलोवेरा जेल को डायरेक्ट लेकर, जो पत्ते वाली जेल होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसको डायरेक्ट लेकर आप अपने घावों पर लगाते हो ना, तो इतनी ठंडक मिलती है, बिल्कुल जले का दर्द ही नहीं पता चलता। जब तक आप इसमें एलोवेरा जेल लगाकर रखेंगे तब तक आपको दर्द से राहत मिलेगी और जले हुए के निशान भी ना बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। उसी तरीके से गुड़हल और आंवले भी हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अपराजिता को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो गाइस, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।